यूक्रेन युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 4 साल की तबाही के बाद यह जंग अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ पुराने हथियारों से काम नहीं चलेगा। अब मैदान में उतरने वाली है नई पीढ़ी की वो सैन्य ताकत जो इस युद्ध को पहले से कहीं ज्यादा तेज, खतरनाक और निर्णायक बना सकती है। यूक्रेन की जंग के मैदान में 5वां साल सिर्फ बंदूकों, टैंक और तोप का नहीं होगा, बल्कि तकनीक, तेजी और भविष्य के हथियारों का होगा। 4 साल से चल रही इस जंग में दुनिया ने ड्रोन वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर अटैक, सैटेलाइट युद्ध और आधुनिक सैन्य तकनीक की ताकत देखी। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली तो रूस ने भी अपनी पूरी मिलिट्री पावर झोंक दी। लेकिन दोनों में से अभी तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूक्रेन के हिस्से रूस के कब्जे में जा चुके हैं। 4 साल पहले जंग का जो मैदान काफी फैला हुआ था वो अब यूक्रेन के लिए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए उसके सहयोगी इस जंग को अब समंदर की तरफ मोड़ रहे हैं। 5वें साल में समंदर से जंग का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ध्यान से देखा जाए तो यह समुद्री जंग तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी हो सकती है। ब्लैक सी यानी काला सागर को रूस का गढ़ माना जाता है, जबकि बाल्टिक सागर में नाटो का दबदबा है। लेकिन अब हालात यह है कि नाटो ब्लैक सी में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, जबकि रूस बाल्टिक सागर में दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। यानी दोनों ताकतें एक दूसरे के गढ़ में घुसपैठ कर रही हैं ताकि समंदर में दुश्मन को चुनौती दी जा सके। इस वक्त यूरोप के पास बहुत तेजी से रूस की नौसैनिक तैनाती हो रही है। इतना ही नहीं, नाटो लेक के नाम से मशहूर बाल्टिक में भी डिप्लॉयमेंट तेज कर दी गई है। बाल्टिक सागर में तैनाती कर रूस ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन को घेर लिया है, जबकि रूस ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट में भी नए सिरे से तैनाती शुरू कर दी है। इसके अलावा अजोव सागर में तैनाती कर रशियन नेवी ने यूक्रेन की घेराबंदी मजबूत कर ली। उधर आर्कटिक और नॉर्थ सी में रूस की नौसेना के बेड़े ने ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स पर पहरा लगा दिया। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में ब्लैक सी और भूमध्य सागर और अटलांटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर रशिया ने यूरोप के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दिया। अब सवाल यह है कि रूस की समुद्री रणनीति का जवाब देने के लिए नाटो और यूरोप के पास क्या प्लान है? क्या रूस की तरह ही नाटो भी अपनी रणनीति को जमीन और हवा से समंदर पर शिफ्ट करने वाला है? अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मौजूदगी बढ़ा दी है। ब्रिटेन और फ्रांस ने नई पीढ़ी की पनडुब्बियां और विध्वंसक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। नॉर्वे और डेनमार्क आर्कटिक क्षेत्र में रूस की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए। आपके अपने पसंदीदा चैनल TV9 भारतवर्ष ने 4 साल से लगातार रूस यूक्रेन युद्ध का किस तरह से मेगा कवरेज की है। अब शो के अंत में चलते चलते इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और यहाँ से महज कुछ फीट की दूरी पर है यूक्रेन की सेना। इस बिल्डिंग के उस पार समंदर के लहरों पर सवार होकर TV9 भारतवर्ष का कैमरा अब क्रीमिया पुल के पास मौजूद है। हमले किए जा रहे थे, यहाँ पर लगातार आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही थी, यहाँ लगातार टैंक से फायरिंग की जा रही थी। जो इमारत का हिस्सा है वो पूरी तरह से जल गया है। यूक्रेन से TV9 भारतवर्ष के लिए। TV9 इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा है। हम ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल उस बॉर्डर पर खड़े हैं जहां से यूक्रेन से शरणार्थी आ रहे हैं। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह हमला हुआ है और तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया।